हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक निश्चित समाकलन। इसे अंग्रेजी में कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक है और आसान भी है। अभी तक हमने क्या किया था, अनिश्चित समाकलन क्या करते थे। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन था f ऑफ x, इसे मैं इंटीग्रेट करता था विद रेस्पेक्ट टू x, और जब इंटीग्रेट करता था इस फंक्शन को x के सापेक्ष तो मुझे कोई और फलन माना वो x था प्राप्त होता था। इसे कहते थे हम अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनिट इंटीग्रल। यह इनडेफिनिट इंटीग्रल ज्यामितीय रूप से किस चीज को प्रकट करता है। मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इस फलन का ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त हुआ, इधर आगे तक जा रहा है, इधर भी जा रहा है। माना ये फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल फंक्शन से निरूपित होने वाले वक्र और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्रफल को प्रकट करता है। यानी इस क्षेत्रफल को दिखाएगा, किस क्षेत्रफल को दिखाएगा जो फंक्शन से निरूपित होने वाले वक्र और एक्स अक्ष के बीच पड़ रहा है। मैं कह सकता हूं कि इस क्षेत्र की सीमा ऊपर की ओर इस वक्र से निर्धारित हो रही है और नीचे की ओर एक्स अक्ष से निर्धारित हो रही है। क्षेत्र इस वक्र के ऊपर नहीं है और इस एक्स अक्ष के नीचे नहीं है, लेकिन इसकी सीमा बाईं ओर कहाँ है मुझे पता नहीं, और दाईं ओर किधर है ये मुझे पता नहीं है, अनिश्चित है। इसीलिए इस इंटीग्रल को हम इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। यदि मैं यहां पर इस क्षेत्र की बाईं और दाईं सीमा फिक्स कर दूं, कैसे करूंगा? फलन के प्रांत में डोमेन में कोई पॉइंट ले लीजिए x = a, और इधर ले लीजिए दूसरा पॉइंट x = b। तो क्षेत्र की सीमा निर्धारित हो जाएगी x = a से जाने वाली वर्टिकल लाइन से, और दाईं तरफ सीमा निर्धारित होगी x = b से जाने वाली वर्टिकल लाइन से। इस सीमा को मैं x अक्ष पर x = a to x = b कह सकता हूं। जब क्षेत्र की सीमा x = a वाली लाइन और x = b वाली लाइन से बाएं दाएं निर्धारित हो रही है, और जब मैं इस क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर देता हूं तब इस इंटीग्रल को बोलते हैं हम डेफिनिट इंटीग्रल। लिखेंगे कैसे? फंक्शन ऑफ x, इससे इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो इतना कहता हूं तो क्या है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। और मैं लिमिट भी बता रहा हूं, लिमिट कहां से कहां तक दे रहा हूं मैं, x = a से x = b, यानी क्लोज इंटरवल a b। तो इस मान a को मैं यहां लिखूंगा और दाएं वाले मान b को इधर लिखते हैं, और ये कहलाएगा डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x ओवर द लिमिट a to b, या फ्रॉम द लिमिट a to b। और ये प्रदर्शित करता है इस क्षेत्रफल को, किस क्षेत्रफल को, वक्र fx x अक्ष और x बराबर a तथा x बराबर b के बीच का क्षेत्रफल। लेकिन इसका मान निकलेगा कैसे?
मान निकालने के लिए पहले मैं विदाउट लिमिट इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा। माना वो कितना आ गया 5x, कितना आ गया 5x। फिर इस पर ब्रैकेट लगाऊंगा और इस संख्या a को यहां दाईं तरफ लिख दूंगा। अब ऊपर वाली संख्या b को ऊपर की ओर दाईं तरफ लिख देंगे। ये कोई गणितीय संक्रिया नहीं है, गणितीय क्रिया नहीं है, केवल लिखने की एक व्यवस्था हमने बनाई है। और अब इस फंक्शन फाई का मान निकालेंगे हम x बराबर b पर। क्या हो गया माना वो 5p। फिर माइनस लगाएंगे, फिर फंक्शन फाई का मान लिखेंगे x बराबर b a पर 5a। यह एक संख्या है जो प्रदर्शित करती है फंक्शन f(x) के इंटीग्रल को ओवर द लिमिट a to b। और ज्योमेट्रिकली ये इस एरिया को शो करती है। माना ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये S। तो क्षेत्र P, Q, R, S को, क्योंकि इस क्षेत्र की बाईं और दाईं की सीमा निश्चित हो गई है, इसलिए इस इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम परिभाषा इसकी। यदि इंटीग्रल f of x with respect to x is equal to 5x, जहां f of x फंक्शन f of x अंतराल क्लोज इंटरवल a b में परिभाषित संतत फलन। तो f of x लिया जाएगा, कैसा लिया जाएगा? संतत फलन लिया जाएगा। कहाँ? इंटरवल a b में, a से b तक ये जो फलन है संतत है, कहीं पर टूटा हुआ नहीं है कि कहीं गैप ना आ जाए। गैप आएगा तो फिर ये काम नहीं चलेगा। इसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है, तभी तो पूरा क्षेत्रफल कवर होगा। तो यदि इंटीग्रल f of x dx बराबर 5x, जहां f of x क्लोज इंटरवल a b में परिभाषित संतत फलन है, तो उस दशा में इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x over the interval a b या from the limit a to b will be equal to, कैसे निकालेंगे? फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रल लिखेंगे 5x, इसे ब्रैकेट को बंद कर देंगे और फिर इस नीचे वाली संख्या a को यहाँ नीचे की तरफ लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या b को यहाँ लिखेंगे। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। फलन का मान x बराबर b पर माइनस फलन फाई का मान x बराबर a पर। तो फलन फाई का मान x बराबर b पर, फाई b से डिनोट होगा, माइनस फलन फाई का मान x बराबर a पर, फाई a। इसको कहता हूं मैं निश्चित समाकलन। क्या कहता हूं इसे? फलन f of x का अंतराल a b पर निश्चित समाकलन। ठीक है, अब ये जो निश्चित समाकलन है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पर निर्भर
नहीं करता है। जो निश्चित समाकलन मैंने निकाला है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ मैंने जब अनिश्चित समाकलन लिखा तो केवल फाइ एक्स लिखा है, लिखना मैंने क्या किया था प्लस सी, क्योंकि जब निश्चित समाकलन किसी फंक्शन का करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ा जाता है, क्योंकि ये यूनिक नहीं होता इसलिए सी जोड़ना पड़ता है। सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यूज देगा। चलो जोड़ के देख लेते हैं क्या होता है। यदि मैं कहूं कि भाई फंक्शन ऑफ एक्स का इनडेफिनिट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 5x प्लस सी है। पहली बार मैंने सी नहीं जोड़ा था, अब तो जोड़ के देख लेता हूं, देखता हूं रिजल्ट क्या आता है, वही आता है या कुछ और आता है। तो निकालिए, यदि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस सी, ये इंटीग्रल विद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले रहा हूं, तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी किस लिमिट में a टू b। तो इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम द लिमिट a टू b या ओवर क्लोज इंटरवल a b विल बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, इसके इनडेफिनिट इंटीग्रल को लिखेंगे, फिर इसे ब्रैकेट पर बंद करेंगे, ये तरीका है लिखने का, और इस नीचे वाली संख्या a को यहां लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या यहां लिखेंगे, फिर x बराबर b लिख करके इसकी वैल्यू निकालेंगे 5b प्लस सी। x बराबर b रखने पर ये क्या बन जाएगा 5b प्लस सी, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर x बराबर a लिखकर इसका मान लिखेंगे 5a प्लस सी। सॉल्व कीजिए, 5b प्लस सी माइनस 5a माइनस सी, माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस सी से माइनस सी कैंसिल हो गया, क्या आएगा 5b माइनस 5a। ध्यान दीजिए, जब मैंने डेफिनेट इंटीग्रल विदाउट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखे हुए निकाला था तो ये आया था आंसर, और जब कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में लिख दिया तब भी यही है आंसर। आंसर में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए हम कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पर निर्भर नहीं करती है। उसे चाहे लिखो या ना लिखो रिजल्ट सेम आएगा, तो हम नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। क्लियर है बात? ये ध्यान रहे, जब मैं लिखता हूं डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x ओवर a टू b और इंटरवल a b, तो इसमें a को समाकलन की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, तथा b को समाकलन की निम्न सीमा कहते हैं, और ab को समाकलन की सीमा कहते हैं। a तथा b को समाकलन की सीमा कहते हैं। ए बी क्या है? समाकलन की सीमा है, लेकिन केवल ए क्या है?
समाकलन की निम्न सीमा। बी क्या है? समाकलन की उच्च सीमा। निम्न सीमा उच्च सीमा मिलकर बनाते हैं समाकलन की सीमा, जो डिसाइड होगी इस इंटरवल से। तो पहली स्थिति में हम फंक्शन को केवल इंटीग्रेट करते थे, ये नहीं बताते थे कि x के किस मान से किस मान तक के लिए मुझे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। लेकिन अब मैं डोमेन में उसकी सीमा निश्चित करता हूं कि फंक्शन को x के किस मान से किस मान तक के लिए इंटीग्रेट करना है। लेकिन इंटीग्रेट करते समय ये कंफर्म हो लें कि फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, नोट करेंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो रिजल्ट हमने लिखा है इसी को हम कैलकुलस की सेकंड फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में संतत फलन है तो और इसका इंटीग्रल फाई एक्स है, तो ऐसी दशा में इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल बराबर होगा फाई बी माइनस फाई ए, जहां फाई बी क्या है? गिवन फंक्शन का इंटीग्रल है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है x की घात 2 को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम द लिमिट a टू b। a का मान है 2 और b का मान है 3। यानी इस फंक्शन एक्स स्क्वायर को मुझे इंटीग्रेट करना है ओवर इंटरवल 2 to 3। कैसे होगा? बराबर डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का तरीका, पहले मुझे फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल तो लिखना ही पड़ेगा। इस फंक्शन एक्स स्क्वायर का इनडेफिनेट अनिश्चित समाकलन क्या होगा? बहुत सिंपल है, x की घात 2 धन 1 3 बटा इससे भाग दे देंगे और इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और जो लिमिट थी 2 to 3 इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह हमने केवल एक व्यवस्था बनाई है लिखने के लिए। अब इसमें x के स्थान पर अपर लिमिट लिखेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, माइनस x के स्थान पर लोअर लिमिट लिखेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर 3 रखने पर 3 की घात 3 बटा 3 ऋण x के स्थान पर 2 लिखेंगे, लोअर लिमिट लिखेंगे 2 की घात 3 बटा कितना है 3 की घात 3 कितना हुआ 27, 3 तिया 9 तिया 27 बटा 3 ऋण 2 की घात 3 कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का गुणा किया 8 आ गया बटा 3। लॉसा कितना है 3, हर समान है तो सीधे घट जाएंगे 27 ऋण 8 कितना आ गया 19 बटा 3। तो फंक्शन एक्स स्क्वायर को लिमिट 2 से 3 तक इंटीग्रेट करने पर इस डेफिनेट इंटीग्रल का मान आया 19 बटा 3। कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा तरीके में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है ब्रैकेट के अंदर बटा 3 है 1/3 है, इसको चाहे तो ब्रैकेट से बाहर निकाल करके भी हल किया जा सकता है।
चलो करके देखते हैं क्या। 2 से 3 एक्स स्क्वायर dx चाहता हूं मैं। यहां पर इस फंक्शन का इंडेक्सिव इंटीग्रल क्या हुआ, एक्स की घात 3/3, ब्रैकेट में बंद किया और लिमिट है 2 to 3। राइट साइड में लिखेंगे, इधर मत लिख देना। अब या तो सीधे x का मान 3 और 2 लिख करके हल करो, या इससे पहले ये कांस्टेंट है 1/3, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए। 1/3 एक्स की घात 3 और 2 की लिमिट 2 to 3। ब्रैकेट से बाहर कांस्टेंट को निकाल दें तो आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। अब 1/3 कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सिंपल लगेगी। x के स्थान पर 3 लिखेंगे, घात 3, फिर माइनस सभी तरफ से लगाएंगे जैसे पहले किया था। x के स्थान पर 2 और उसकी घात 3, 1/3। 3 की घात 3 कितना होगा, 3 3 9 3 27। ऐसी 2 की घात 3 कितना, 2 3 4 2 8, 27 में से 8 गए 19 गुणा 1/3 बराबर 19/3। चाहे ऐसा कर ले चाहे ऐसे कर ले, एक ही बात है। इसमें कई बार जरा आसान लगता है, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, एक सूत्र है केवल।